जी भी साइकिल की सवारी करने लगे हैं। साइकिल चलने लगेंगे, बिल्कुल चलेंगे। 2027 में उनको उखाड़ के फेंक देगी उत्तर। 11 साल से क्या कर रहे थे ये सरकार में रह के? क्या कहा, तब तक झोला हिला रहे थे क्या? में बैठे हुए हैं और जनता को कह रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल की बचत करिए। आप खुद एसी में चल रहे हैं। क्या शर्म नहीं कर रहे हैं कि हमारा स्तर कितना गिर रहा है? आज एसीएम बता रहा हूँ, पूरे भारत की नहीं एसीएम बता रहा हूँ, सबसे निचले स्तर पे भारत है। उनका सबसे बड़ा चोर है वो, सबसे बड़ा गुंडा जो है। आप लोगों को सरकार से ये कहना चाहते हैं कि खुद को वो पूरे उत्तर प्रदेश को ये बताना चाहते हैं कि सब लोग बिजली कम खर्चा करो, एसी कम चलाओ, पेट्रोल कम भराओ, ताकि देश की उन्नति हो। मैं मोदी जी से और योगी जी से पूछना चाहती हूँ कि उनके जो है जो वो जाता है उनका काफिला, उसमें क्या गाड़ियाँ जाती है, उसमें डीजल पेट्रोल नहीं पड़ता है। हम सरसों का तेल नहीं खा सकते हैं, हम पंखा नहीं चला सकते, हम टीवी नहीं चला सकते हैं, तो साइकिल चलाने की वो सलाह दे रहे हैं। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि साइकिल तो हम शुरू से चला रहे हैं और आपके स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है, आप भी साइकिल की सवारी करो। कुछ दिन में मोदी और योगी जी भी साइकिल की सवारी करने लगे हैं। साइकिल चलने लगेंगे, बिल्कुल चलेंगे। 2027 में उनको उखाड़ के फेंक देगी उत्तर प्रदेश की जनता। नाराजगी है, बिल्कुल नाराजगी है लोगों में। क्या नाम है आपका? संजना पटेल, समाजवादी पार्टी महिला सभा। और उनको साइकिल से चलना ही पड़ेगा 2027 में। लगातार जिस तरीके से यहाँ पर महंगाई बढ़ रही है उसको लेकर के विरोध बिल्कुल बहुत जनता त्रस्त हो चुकी है। कहीं तेल नोटबंदी, कहीं तेल ना खाओ, कहीं ऐसा एक और हमारे बगल में आती, क्या कहना चाहेंगे, किस लिए इतना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं आप? ये बाबा कितना जनता को बेवकूफ बना रही है। खुद एसी में बैठे हुए हैं और जनता को कह रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल की बचत करिए। आप खुद एसी में चल रहे हैं, सुरक्षा में चल रहे हैं और जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। जनता आपके उखाड़ के फेंकेगी। ये पीढ़ी है समाजवादी की सरकार 27 में बनने जा रही है। बहुत जनता को बेवकूफ बना चुके हो आप। जनता बहकावे में नहीं आएगी। जो वार हुआ है उसको देखते हुए कहा जा रहा है सरकार की तरफ से इफेक्ट पड़ रहा है, इसलिए ऐसा हुआ। ये कि कैसा हुआ खुद आप देखा है, अन्न भक्त कह रहे हैं कि अन्न भक्त कह रहे हैं तेल की बचत करिए। योगी मोदी जी कह रहे हैं, उन्हीं की विधायिका ऑटो में बैठ के जा रही है, फोटो खिंचवा रही, रील बनवा रही है और कह रही है कि हम ऑटो से चलने लगे, तेल की बचत कर रहे हैं। अरे इतना रील बनवाने में जो उनको अच्छा लगा, ये भी दिमाग लगा के थे कि ये रील बनवा रही है कि जनता को दिखा रहे हैं। जनता बेवकूफ बनने वाली नहीं है। आप लोग आगे क्या करेंगे अगर सरकार आपकी सुनवाई नहीं करती है? हम समाजवादी सरकार 27 में बनने जा रही है, आपकी बाबा को उखाड़ के फेंकेगी। अगर नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे आप लोग? कहाँ तक ये धरना प्रदर्शन मानने वाले नहीं है। जनता की आवाज उठाते हैं, उठाते रहेंगे। बाबा की पुलिस मतलब 2 महिला नेत्रियां हैं समाजवादी पार्टी की, लगातार साइकिल पर पैदल चल रही हैं और सरकार ने जो नीतियां अपनाई हैं, जो महंगाई बढ़ाई है, उसको लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। ये कोई पहली बात नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई बार ऐसा देखने को मिला जब इन लोगों ने विरोध किया है। के लोगों को संदेश दे रहे हैं कि अगर इस महंगाई, बेरोजगारी और भुखमरी से बचना है तो नई सरकार बनाए, साइकिल की सरकार को बदलने के लिए आगे बढ़ते। ये भी साइकिल से चल रही हैं, क्यों इतना ज्यादा मतलब भारी भरकम वाला काम आप लोग लगातार कर रही हैं? अरे भैया कितना बेवकूफ जनता को बनाएंगे, कितना बेवकूफ जनता को बनाएंगे। खुद एसी में बैठेंगे, 4 पहिया से चलेंगे, जनता को कहेंगे कि डीजल और पेट्रोल ना चला, डीजल पेट्रोल ना मिलेगा तो हमारे देश में समस्या है। इसलिए सरकार ये मांग कर रही है कि आप लोग जो है कुछ दिनों तक मतलब इसका इस्तेमाल कम करिए, इसीलिए महंगाई बढ़ाई गई है। पहले तो जो यूज कर रहे हैं योगी मोदी जी, खुद पहले इस्तेमाल कर जो कर रहे हैं यूज कम करिए, फिर जनता को बताइए कि जितना यूज योगी मोदी कर रहे हैं उतना जनता। हजरतगंज चौराहा है, हजरतगंज चौराहे पर ये लोग पहुंची हैं, पैदल हैं, साइकिल से हैं। किधर आप लोग जा रही हैं, क्या कहेंगे बताइए? क्या नाम हुआ, क्या कहेंगे? सुरेश यादव। डॉलर घटता रुपया, ये यहाँ पर साइकिल में टांगे हुए हैं पोस्टर। एक दिन प्रधानमंत्री का बयान आया था। क्या आया था बताएं? बयान ये आया था कि जिस डॉलर गिरता है तो प्रधानमंत्री का स्तर भी गिरता है। गिरता है बोले तो प्रधानमंत्री जी क्या शर्म नहीं कर रहे हैं कि हमारा स्तर कितना गिर रहा है? आज एसीएम बता रहा हूँ, पूरे भारत की नहीं एसीएम बता रहा हूँ, सबसे निचले स्तर पे भारत है। उनका डॉलर कह रहे हैं कुछ समस्याएं आई हैं जिसको लेकर के ऐसा हुआ है, इसीलिए ऐसा हुआ, वरना अगर मतलब समस्याएं नहीं होती तो ऐसा देखने को नहीं मिलता। क्या कहेंगे? क्या कह रहे हैं? जिस तरीके से अभी मतलब समस्याएं आई हैं उसको लेकर के महंगाई बढ़ रही है, सरकार कह रही है आने वाले समय में सब सही भी हो जाएगा। अरे पत्रकार महोदय, तो 9 साल से ये 11 साल से क्या कर रहे थे ये सरकार में रह के? क्या कहा, तब तक झोला हिला रहे थे क्या? क्या बटोर रहे थे?
क्या बटोर रहे थे? कितना मतलब करोड़ों रुपया घटोला कर गए ये लोग। कह रहे हैं ये पहली बार नहीं, वैसे पहले की सरकारों में भी हुआ है। इससे पहली बार सरकार नहीं है, ये सबसे गिरी हुई सरकार है इस समय भाजपा की। गिरी हुई सरकार है। अब तक कभी गया था 100 पार के डॉलर, कभी गया था भारत। आपको लगता है इस तरीके से आप लोग धरना देंगे, साइकिल से बाहर निकलेंगे, आपकी सुनवाई होगी? क्यों नहीं सुनवाई होगी? हमारी बात जनता तक पहुंचेगी। आज तो हम लोग निकले हैं, कल जनता भी निकलेगी साथ में, हर गांव गली से मोहल्ले से निकलेंगे। शुरुआत हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है। कब तक ऐसे खड़े रहेंगे? इतनी सारी धूप है, गर्मी लग रही है, यहाँ पर देखिए महिला नेत्री है। इतनी धूप में आप लोग इस तरीके से कर रहे हैं हजरतगंज चौराहे पर, आप हैं, आपकी मांग सुनवाई होगी? जनता को कितना बेवकूफ बनाएंगे भैया योगी? जनता की आवाज सुनने वाले नहीं है। हम ही लोग जब आवाज नहीं उठाएंगे कि तो जनता की आवाज कौन उठाएगा? ये गूंगी बहरी सरकार किसानों की नहीं सुनती है। जब डीजल और पेट्रोल नहीं मिलेगा तो हमारे किसान भाई खेती का काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। 2-3 रुपए महंगा हुआ है, बहुत ज्यादा। अरे मोदी जी कितना झूठ बोल रहा है, झूठ बोलने का ठेका लिया है। सबसे बड़ा चोर है वो, सबसे बड़ा गुंडा जो है योगी है। ये कहते